हाय दोस्तों, मैं हूँ तेजस और मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है असत्य वचन। यह बातें होगी मेरी, आपकी यानी कि हमारी, और लाइफ की फिलोसॉफी की यानी जिंदगी के असत्य वचन की। पहले तो आप इसे शेयर करो, फॉलो करो और रेट भी करो। और इतना ही नहीं, इस बेल आइकन को भी प्रेस करो। ठीक है? तो मैं नया कोई एपिसोड डालूंगा तो आपको पहले पता चलेगा। अब इस एपिसोड में मैं जा रहा हूँ एक कार्टून की दुनिया में। हम बचपन में बहुत कार्टून देखते थे ना। बस इसी कार्टून की यादों में, बचपन की यादों में ये मैं एपिसोड लेके जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ सुनिए ये एपिसोड। बचपन मतलब याद आता है कार्टून। नहीं नहीं, कार्टून मतलब याद आता है बचपन, राइट? और इसी बचपन की कहानियाँ, नहीं इसी कार्टून की कहानियाँ। अरे यार, क्या कंफ्यूज हो रहा है? बचपन और कार्टून एक ही है यार। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं तो उस जमाने का हूँ जिसने टॉम एंड जेरी भी देखा है और डोरेमोन भी देखा है। अगर इससे भी आगे जाए तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस भी देखा है और छोटा भीम भी देखा है। अब ये सारे कार्टून की नाम याद करते हुए हम जाते हैं बचपन में। हुआ क्या था, परसों में देख रहा था टीवी। वैसे तो अब टीवी देखने की उम्र नहीं रही, वो भी आराम से। बट परसों थोड़ा टाइम था तो मैंने टाइम निकाल के अच्छे से आराम से बैठ के लगाई टीवी। जब टीवी लगाई तो दिमाग में आई, यार टीवी में क्या लगा। बैठ तो गए टीवी के सामने। जब मैं टीवी देखता हूँ ना जल्दी में, तो मैं लगाता हूँ एक तो कॉमेडी या फिर डिस्कवरी वगैरह ऐसा कुछ। वो रोने वाली सीरीज या मूवीज भी क्या लगती है यार, टॉलीवुड ही होता है सब। तो ये दो ही लगाता हूँ, बस 15-20 मिनट देखता हूँ और जाता हूँ। तो परसों मैंने आराम से टीवी देखने का फैसला कर लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है लगाऊं क्या। ऐसे आराम से तो बैठ गए, पर अब टीवी पर लगाऊं क्या? तो अब मैंने चैनल सर्च करना शुरू कर दिया। पहले मैं गया कॉमेडी पर। मैं ज्यादातर कपिल शर्मा देखता हूँ, तो वहां गया तो वहां लगा था क्राइम पेट्रोल। अब क्राइम पेट्रोल देख के मैं क्या कर लूंगा यार। तो मैं फिर से बदल दिया चैनल और गया डिस्कवरी पर। वहाँ वो मेरा फेवरेट शो भी नहीं था, जो मैन वर्सेस वाइल्ड या कोई होता है ना, 2-3 शो, वो भी नहीं थे। तो वो भी मैंने बदल दिया और मैं गया मूवीज में। और मूवीज में जाके मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कौन सी मूवीज है, क्या लेटेस्ट है या पुरानी। बट नहीं, वहीं पर भी सारी तमिल और तेलुगु डबिंग की मूवीज थे। अब टॉलीवुड से ही भरे पड़े हैं चैनल सब। अब तो 2-3 मूवीज ही बार बार दिखाते हैं हर संडे और सैटरडे। अब ये सब देख के मेरा मूड ऑफ हो गया यार, कहीं भी कुछ नहीं है। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया अब कार्टून। अब कार्टून मतलब डिज्ने, कार्टून मतलब पोगो, कार्टून मतलब कार्टून नेटवर्क। हालांकि कार्टून नेटवर्क का अब पता नहीं है क्या हो रहा है, बट हाँ ये तो याद आता है। मैं गया किड्स के सेक्शन में। अब मैं बन गया बच्चा थोड़ी देर के लिए। वहां सर्च करने लगा कोई पुराने वाले कार्टून है क्या नहीं। सभी कार्टून इस जमाने के नए जमाने के थे, तो मैं सर्च करने लगा। और मुझे देखना था डोरेमोन दे, और डोरेमोन की याद आ गई अचानक। तो मैं डिज्नी चैनल ढूंढने लगा, वो नहीं मिला। और फाइनली बहुत सर्च करने के बाद वो डोरेमोन का चैनल जो डिज्नी है वो मिल गया। अब मेरा नसीब भी देखो कैसा है। उस दिन मुझे देखना था डोरेमोन, और उसी दिन उस चैनल को मेरे पैक में नहीं होना था। फिर से मूड ऑफ हो गया और मैंने चैनल चेंज कर दिया। अब ऐसे ही चैनल बदल बदल के देख रहा था, तभी मेरे दिमाग में आया, यार मैं तो चेंज कर सकता हूँ ना ये पैक, ये मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो वही बैठे बैठे मैंने ये पैक मॉडिफाई किया और उसमें डिज्नी चैनल ऐड कर दिया। और कुछ ही मिनट में मेरे सामने दिखाई दे रहा था डिज्नी और डोरेमोन। उस चैनल पर दिन भर चलता रहता है डोरेमोन। पुराने वाला नए वाला सब कुछ मिला के चलता रहता है। अब मैंने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटा डोरेमोन देख के ही उठ जाऊंगा। तो मैं देखने लगा डोरेमोन। और जब डोरेमोन दिखाई देता है ना, तो दिमाग में एक साउंड चलता है, उसका टाइटल ट्रैक, मैं हूँ उड़ता रोबो डोरेमोन। ये साउंड चलता रहता है हमेशा। तो मैं देखने लगा वो डोरेमोन।
और 5 मिनट के बाद वहाँ एंट्री हो गई घर वालों की। अब जैसे ही घर वालों की एंट्री होती है उस कमरे में, तो मैंने चैनल कर दिया चेंज। नहीं, उनका कोई प्रेशर नहीं था या उन्होंने कुछ नहीं बोला था, बस आए थे, उनका कुछ काम कर रहे थे। बट मैंने ही शर्म से ऑकवर्ड होके वो चेंज कर दिया। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना कि इतनी उम्र में अब डोरेमोन देखते हैं। तो मैं भी मन में सोचने लगा कि यार ये क्या मैं बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हूँ, क्या मैं ये कार्टून देख रहा हूँ, क्यों यहाँ टीवी के सामने बैठा हूँ। मैंने कहा वो कम से कम 1 घंटा देखने की ठान ली थी और मैंने कहा ये 5 मिनट में चेंज कर दिया। अब ऐसा लगता है ना कि क्या सही टाइम था वो बचपन का। जब स्कूल से आते थे तो सीधा स्कूल बैग कोने में फेंक के बैठ जाते थे टीवी के सामने, कोई कुछ भी लगाए। जब हम बहन भाई आए स्कूल से तो रिमोट लेके डोरेमोन ही लगाते थे। अब उस पाठशाला का ड्रेस निकालना भी भूल जाते थे और वैसे ही टीवी के सामने कई घंटों तक कार्टून देखते थे। ना खाने पीने की याद आती थी ना सोने की। पढ़ाई तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। वो कैसे दिन थे ना। वो एक समय था और आज का एक समय है। यहाँ सब कुछ समझ आता है, टीवी तो आसानी से लगा सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। पर उतना ना वक्त है और ना ही फुर्सत। अच्छा ठीक है, जब वक्त भी होगा, फुर्सत भी होगी, तो कई बार हम खुद को ही बेवकूफ समझते हैं और कार्टून बच्चों वाली चीज है ऐसे समझ के छोड़ देते हैं। आराम से बैठ के बचपन जैसा कार्टून देखना तो कोई मन से चाहता है, पर कई बार दुनिया क्या कहेगी इसमें ही खोए रहते हैं ना हम। बचपन में जब टीवी चालू करके डोरेमोन लगाते थे तो कानों में उसका टाइटल सॉन्ग सुनाई देता था, तो कितना खुश होते थे ना वो टॉम एंड जेरी की लड़ाई देखकर कितने उछलते थे हम। वो देखते देखते कब हम उस कहानी का हिस्सा बन जाते थे पता ही नहीं चलता था। निंजा हाथोड़ी देख के निंजा टेक्निक सीखने की कोशिश करते थे या शिनचान देख के सबको कैसे सताना है उसकी प्लानिंग। कभी छोटा भीम देख के लड्डू खाने की कंपटीशन लगाते थे तो कभी तकेशिस कैसल देख के वैसा गेम बनाने के बारे में सोचते थे। कई सारे कार्टून अभी भी मुझे याद है, जैसे कि पोपाय, शॉन द शीप, स्पॉन्ज बॉब, पावर रेंजर्स, दूरदर्शन का शक्तिमान या शकाला का बूम। यार सुहाने दिन थे ना यार वो। उसी टाइम चार्लिन चैपलिन की मूवी भी आई थी, उसकी भी क्रेज थी। और चार्लिन चैपलिन की मूवी हम सबने देखी है, हम अभी भी याद करते चार्लिन चैपलिन को। मेरे ख्याल से और एक रह गया। अरे हाँ, उससे मैं कैसे भूल गया यार। अरे वो, अरे अपना वो सबको हंसाने वाला ब्राउन सूट वाला, अरे वो, अरे यार कैसे भूल गए। अरे वो अपना मिस्टर बीन, उससे कैसे मैं भूल सकता हूँ यार। हमें बचपन में उसने ही हंसाया है ज्यादा। कितनी भी बार देख लो उसको, हमेशा हंसते थे। मुझे याद है पोगो टीवी पर शाम के 8 बजे मिस्टर बीन का शो आता था, राइट? अगर आपको याद होगा। नहीं, वो आदमी वाला मिस्टर बीन, कार्टून वाला नहीं। उसका शो आता था तो हम बच्चे कंपनी खाना लेके टीवी के सामने बैठते थे और उसको देखते देखते हम खाना खाते थे। अब मोबाइल में एक क्लिक में भी मिलता है ये मिस्टर बीन, चार्लिन चैपलिन, डोरेमोन, पर फुर्सत नहीं मिलती। पर वक्त मिल भी जाए खुद को तो खुद को हम पागल समझते हैं ये कार्टून देखने के लिए। चाहे दुनिया कितनी भी पागल कहे, कभी तो अपने मन का करना चाहिए ना यार। जिसमें खुशी मिल रही है वो तो करना चाहिए। हमें अंदर बहुत इच्छा होती है वो कार्टून देखने के लिए, पर हम खुद को बेवकूफ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं कि यार ये बच्चों वाली हरकतें मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। खुद को इतना सीरियसली ले रहे हैं हम कि वो छोटी मोटी चीजें भी हम भूल रहे हैं जो बचपन में हमें खुशी देती थी। वो कार्टून वाली खुशी हो या फिर कुछ अलग ट्राई करने की खुशी हो, मैन वर्सेस वाइल्ड देख के उसकी तरह जीने की खुशी हो, या वो मिस्टर बीन देख के सबको हंसाने की कोशिश। हमें इस सभी चीजों में खुशी मिलती थी। पर अब हो गए हम बड़े तो हमने खुद को कर लिया है सीरियस। हमारे कंधों पर है जिम्मेदारी घर की,
अपने फैमिली की या खुद की। हम उस जिम्मेदारी में इतने फंस गए हैं कि खुद को थोड़ा सा भी टाइम देने की फुर्सत हमारे पास नहीं है। क्यों ना हम दिन में 15 मिनट खुद को टाइम दे। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो शांत बैठना हो या कार्टून देख, जो दिल कहे ना, बस 10-15 मिनट हर दिन में, उससे खुशी मिल जाए। अगर नहीं मिलती है खुशी तो चेंज करो यार, चैनल चेंज करो। ये चैनल जैसे चेंज हो सकता है ना, वैसे हमारा मूड भी चेंज हो सकता है। तो चैनल के जैसे अगर खुशी नहीं मिल रही है तो काम चेंज करो। बस 15 मिनट के लिए खुद के लिए जियो। मैं आपको ऐसा एक प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, बट यार मुझे लगता है कि खुद को जीना चाहिए। 15 मिनट के लिए होगा, 10 मिनट के लिए होगा। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? आप भी बताओ, आपकी यादें क्या है इस कार्टून को लेकर, इस बचपन को लेकर। चलिए आइए खत्म करते हैं ये सिलसिला कार्टून का और लाइफ का। तब तक आप इसे शेयर करो, रेट करो, फॉलो करो यार। अपने दोस्तों के साथ भी सुनिए, उनको भी याद दिलाई ये कार्टून वाला और बचपन वाला सीन। चलो लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक धन्यवाद।